हम लोग बहुत श्रद्धा से नमन कीजिए, पर्वत को हाथ लगाइए। ये पहले बहुत घनघोर जंगल था और हाथ लगा के इज्जत से नमन करिए। अंदर एक एक करके जाएंगे थोड़ा थोड़ा। नमो तस्से भगवते सम्मा सम्बुद्धास्से। नमो तस्से भगवते सम्मा सम्बुद्धास्से। नमो तस्से भगवते सम्मा सम्बुद्धास्से। इति पिसो भगवान् विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सत्तादि बुद्धो स्वाखातो संगीतिको एकासिको सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो ज्ञानपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। इसको निकाल दे। सावक संघ यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि पुरुषपुत्तरा सावक संघो मामुनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियंचरितं लोकस्यापि। साधु जिस पर्वत पे रहकर भगवान बुद्ध दुष्कर क्रिया की, वीर की, अधिष्ठान की और संबुद्ध बनने के लिए मेहनत की, उस पर्वत पुण्य भूमि को, उस दुर्गेश्वरी भूमि को, उस प्राग भूमि को हम लोग दिल से नमन करते हैं, शरण जाते हैं। मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। मेरा शरीर मन वाणी से जो कुछ भी गलती हुआ तो बुद्ध रत्न से क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए। धर्म रत्न से जो कुछ भी गलती हुआ तो क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए, क्षमा। संग रत्न से जो कुछ भी गलती हुआ तो क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए। साधु साधु ठीक। इस पुण्य भूमि को, जिस पुण्य भूमि पे हमारे शास्त्र महाकाल सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध दुष्कर क्रिया करके शरीर को तपाए हैं, शरीर को दुख दिए, विमुक्ति का तलाश में, उस अधिष्ठान पारमिता और सत्य पारमिता और आदि वीर पारमिता पूरा करते हुए संसार में से एक बार दो बार नहीं, अनंत बार ऐसे किए हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस भूमि पे भगवान बुद्ध 6 साल दुष्कर क्रिया की, अपने शरीर को दुख दी। ये सत्य है, विमुक्ति संबुद्धत्व का तलाश के लिए इस पुण्य भूमि को, ये तपो भूमि को, ये उत्तम भूमि को मेरा कोटि कोटि बार नमन। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति विशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुः पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता सन्निधिको अकालिको एकासिको गणैको पश्चात्तं वेदितव्यो विज्ञोति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
स्वामी चिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयोगान्यन्तपुरुषभोगदायि स भगवतो सावक संघो आउनेयो पावनेयो दक्षिणेयो अन्तरिकरणीयो अन्तरा पुण्यं कीर्तनं लोकस्यापि वन्दामि चैत्यं सम्पं सम्पटानि सुपठितं शारीरिकदातमहाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो सम्पादि विजयन्नकापत्तो सम्पन्नं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन बोधिताहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते साधु साधु साधु। अभी हम लोग स्वयं बुद्ध का नमन करेंगे। ठीक है भगवती को तन्नं करो महावीरो मेदं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्दरो कोण्डन्यो जनपामुखो मंगलो पुरिशासको सुमनो सुमनो च धीरो देवतो रतिवर्धनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनुमदस्सि जनोत्तमो पद्मो लोकपज्युतो नारदो वरसारथि पदमुत्तरो सप्तसारो सुमेधो अंगपुंगरो सुजातो सद्गुरुकर्मो प्रियदस्ते नरासभो आत्तदस्ते कारुणिको धम्मदस्ते तमोनदो सिद्धतो असमो लोके तिस्सो वरद सम्बुद्धो विपस्सी चरणोपमो सिखी सब्बहितो सत्ता विश्वको सुखदायको ककुसंदो सत्यवाहु को नागमनोदनयो काश्यपो सिरि संपन्नो गौतमो साक्य पुंगवो ते संसच्चेन शीलेन कान्तिमेत बलेन च ते पित्वां अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति साधु साधु साधु। अभी हम लोग गाथा बोलकर इस याद रखना चाहिए भगवान बुद्ध सिर्फ गुफा में बैठकर दुष्कर क्रिया की क्या? गुफा में नहीं, ये सारा जहाँ भूमि बैठे हैं सब जगह पे भगवान बुद्ध का चरण स्पर्श हुआ। बोधिसत्व का सब जगह पूरा एरिया में पूरा 6 साल तक चरण स्पर्श हुआ। एक एक तरीका से तुम एक एक तरीका से पत्ता खाते थे, पत्ता ऐसा पत्ता तो कोई पत्ता नहीं, छिलका छाल जड़, यहाँ तक जड़ भी खाते थे बोलते थे। जो नहीं करना था वो सब कर दिए, इतना समझ जाइए। सब बहुत बड़ा विस्तार आता है, बहुत बड़ा, जो 2-3 घंटा लगा बताने। तो बोधिसत्व हम लोग के लिए किए सब, लोक सत्व कल्याण के लिए की। तो ये बात मान में रखते हुए इस स्थान पे भगवान बुद्ध शरीर को समुद्र के तलाश में शरीर को दुख देकर वीर अधिष्ठान आदि में दिखाते हुए संबुद्धत्व को, क्योंकि बाद में फिर भगवान बुद्ध को बोल नहीं सकता कि वो सब नहीं, सब भगवान बुद्ध करके बैठ गए। समझ गए? वहाँ ऐसा कुछ भी लोग बोलता है कि भगवान बुद्ध ऐसा एक भी तपस्या नहीं था जो नहीं किया। आग कैसा हो गया था पता है? नहीं बताया ना। आप कुआं देखे हैं क्या? गहरा कुआं। भगवान बुद्ध बोलते हैं जिस तरह गहरा कुआं दिखता है, चमकता है, वैसे ही आंख अंदर जाकर चमकता था, सिर्फ कुछ है अंदर गोल लोग देखने का, मतलब अंदर चला गया था। तो कैसा? ये गाल छूने के बाद ये गाल छुआता था, ये गाल छूता, ये गाल पूरा 32 महापुरुष लक्षण खत्म हो गया था। पेट पूरा सूख गया था, जीभ का सारा हड्डी दिखता था, बोलता एक भी नहीं सकने दिखता। पेट का हाथ सूख गया था, चिपक गया था एक दूसरे में। समझ? ये सब ऐसा नहीं था, पूरा सूख गया था शरीर पूरा, शरीर का बाल फिर बढ़कर दाढ़ी मोछ आ गया था, पूरा बदल गया था सब। इतना कुछ हुआ, कितना कुछ। हम लोग एक कांटा चुभता है तो कैसा होता है? बोधिसत्व पूरा कांटा पे सोते थे, बोलते थे, वो सहन करते, नींद नहीं आता था, लेकिन दुख देते थे। खोपड़ी के सिर की तकिया के आदमी का सिर का खोपड़ी रखते थे, वैसा तपस्या की। पूरा आग चारों तरफ जलाकर बीच में बैठते थे। ये धां लगता था, कोई लगता है
हीटर चालू की, वो चालू कर दिया, फिर भी मांस चिमड़ जाता था, फिर भी सहन करते थे, दुख देना था शरीर को। तो हम लोग के लिए, देव मनुष्य के लिए आगे हम लोग को देखकर ऐसे श्रद्धावान उपासक लोग तैयार होगा, उन लोग का पुण्य के लिए निर्वाण बीज तैयार करने की सबकी। तो हम लोग कम से कम उनका उनका इस इतना हम लोग के लिए, कम से कम उनके लिए इतने इसका हमके लिए, अपने लिए नहीं सही, कम उनके गौरव के लिए सीख पालन करें, गुण धर्म बढ़ाएं, तीसरा को मजबूत करेंगे। भगवान बुद्ध को छोड़कर अन्य धर्मों में पीछे जाता है कितना लोग, बुद्धिस्ट है, देख के थक गए। बुद्धिस्ट बोलता है चोरी छुप के मंत्र तंत्र करता है, बुद्धिस्ट कहता है चोरी छुप के जो आदि हिंदू पूजा करता है, बहुत कुछ करता है, मिथ्या के पीछे जाता है। तो इसीलिए सुंदर मौका इस जगह पे अधिष्ठान कर ले कि वो सब छोड़कर हम एक तीसरन पे विश्वास करें, परित्राण पे विश्वास करें, सत्य पे विश्वास करें, धर्म पे विश्वास करें। वो सबको लात मार के, उत्तम चीज को लात मार के जा रहा है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को ये मिला मौका, हम इस जगह पे मन से संकल्प लेते हैं कि हमें ये बोधिसत्व जिस स्थान पे दुष्कर क्रिया की, उस पुण्य भूमि को याद करते हुए हम उस समय मान के बना लिए, पूरा जंगल था, कैसा होगा, घनघोर जंगल, मतलब पता है कैसा है, 3 लेयर का जंगल होता है, एक बड़ा पेड़, मीडियम पेड़ और छोटा पेड़, उसको होता है घनघोर जंगल। इसके अंदर जाने पर काला होता है, दिखता अंधेरा, दिन में भी वैसा है। लोग जाने से डरता था, बोलता अंदर नहीं जाता था, इतना घनघोर जंगल। उनको जीवन त्याग देते, शेर काट लेगा तो डर नहीं था, खा जाएगा, इसलिए ऐसा था। तो बात को हम लोग मन में सोचने पर लगते कैसे किए हैं, कैसे किए हैं। तो ये मन में गौरव आकर उनका पूजा के लिए, सम्मान के लिए हम लोग ये सब दे रहे हैं। उनके लिए सब कुछ है क्या, फूल, पानी, अगरबत्ती, ये सब को भूखा है क्या भगवान? नहीं। इसीलिए सोचना चाहिए सब हम अपने के लिए कर रहे हैं, पुण्य के लिए कर रहे हैं, उनको सम्मान करके गुण धर्म बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपना चित्त उत्पन्न करने के लिए। ये सब करने से मन प्रमुदित आता है, सुनने के बाद प्रमुदित, पामोजम जायते, प्रमुदित उत्पन्न होने से के बाद क्या होता है, प्रीति जायते, प्रीति उत्पन्न होता है, मन प्रीति होता है, प्रीति मनस से कायो पश्चंबति, प्रीति मन में आने के बाद शरीर हल्का होता है, पश्चात कायो सुखांग वेदी, शरीर हल्का होने का शरीर में सुख आने लगता है, सुखनो चित्तंग समाधि, शरीर सुख में होने के बाद चित्त समाधि में आता है। चित्त समाधि समाधि तो चित्त भिक्खवे यथाभूतम पजानति, समाधिवान चित्त को ही यथाभूत देखने का क्षमता बढ़ता है। समाधि भिक्खवे भावित, समाधि बढ़ाओ भिक्षु, समाधि भिक्खवे बढ़ाओ बढ़ाओ बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं मन को आगे ले जाने के लिए, ये सब याद कर करके श्रद्धा खुशी जगा के मन को शांत कीजिए। ये सब आके और मन में घमंड आ रहा है तो प्रॉब्लम है, और गुस्सा आ रहा है तो प्रॉब्लम है, और ईर्ष्या आ रहा है तो प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं माने का। अगर मन में संकल्प रहते और पुण्य बढ़ाना है, और शील पालन करना है, और सेवा करना है, तो सही लाभ हो रहा है। तो इसीलिए आज आप सभी लोग, हम लोग मिलकर उस चीज को याद करके उनको पूजा सत्कार के लिए हम लोग करेंगे। साधु साधु साधु, मेरे बोलने के बाद बोलिए, मेरे तथागत भगवान बुद्ध जी, सभी राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं, वीतरागी हैं, वीत दोषी हैं, वीत मोही हैं, सभी पापों को नष्ट किए हैं, सभी पुण्य धर्मों को बढ़ाए हैं, अपने तन मन वाणी को शुद्ध किए हैं, अरहंत हैं, सम्मा संबुद्ध हैं, विचाचरण संपन्न हैं, सुंदर निर्वाण मार्ग पर
चले गए हैं, सारे लोगों के बारे में जान गए हैं, सारे बुद्धिमान देव मनुष्यों का गुरु बन गए हैं। अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी हैं, सत्ता देव मनुष्यानम है, बुद्ध हैं, भगवान हैं, मेरे भगवान बुद्ध जी। भवसागर से पार गए हैं, दूसरों को भी भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाए हैं, मेरे भगवान बुद्ध जी। सत्य ज्ञान पाए हैं, दूसरों को भी सत्य ज्ञान पाने के लिए मार्ग दिखाए हैं, मेरे भगवान बुद्ध जी। परम निर्वाण को पाए हैं, दूसरों को भी परम निर्वाण को पाने के लिए ज्ञान बताए हैं, मेरे भगवान बुद्ध जी। महागुरु हैं, 10 बलधारी हैं, विशारद ज्ञानी हैं, महाकारुणिक हैं, अनाथों के लिए नाथ है, धम्म स्वामी है, तथागत हैं, उन्वंदनीय पूजनीय है, महामुनिवर को मेरा नमन हो। बहुत श्रद्धा से, बहुत गौरव से तैयार किया गया यह जगमगाता दिया भगवान बुद्ध जी को पूजा करते हैं, पूजा हो। ये सुगंध धूप, ये सुगंध सुंदर पुष्प, ये पवित्र निर्मल जल पूजा करते हैं, पूजा हो। बहुत श्रद्धा से, बहुत खुशी से इस पुण्य भूमि को, इस उत्तम भूमि को, इस तपो भूमि को मेरा नमन हो। मैं शरण जाता हूँ, मेरा शरण हो। मेरे शरीर मन वाणी से जाने या अनजाने में कोई चूक हुई तो बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिले, धर्म रत्न से मुझे क्षमा मिले, संघ रत्न से मुझे क्षमा मिले। साधु साधु। करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्य सक्कोचोच सोचोच शुभचोचस्य मधु सन्तुष्को अपकिच्चोच सल्लवकवृत्ति
शान्तिन्द्रियो च निपको च अपगम्यो कुलेषु न च कुद्धं समाचरे किञ्चियेन विඤ्ඤो परिपवतेयं सुखिनो वाक्येमिनोऽन्तो भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपानभूतत्वे तसावातावदावानवशेषा दीघावायि महान्ता वा मच्छिमादस्य कामकतोला दिट्ठा वाये वाद्दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवे सेवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परन्निकुब्बेत नाति मन्येत कल्पचिनं कञ्चे व्यारोसना पटिकसंज्ञानान्यमन्यस्य लोकमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं हि सर्वभूतेषु मानसंभावे मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावे अपरिमाणम् बुद्धं अधोचितिरियं च असंवादं न वेदं न सुपथं तीर्थं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यां तस्य विगतमितो एतं सतिम् अदित्तेय ब्रह्ममेतं व्यानं इदमाहु दिट्ठिं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यचेतं नैजातु गम्भीरं पुनरेति एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु एतेन सच्चवज्जेन सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सर्वभयो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच्चवज्जेन सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। वैसे सब बैठ रही 2 मिनट आंख बंद करिए कोई हिलेंगे नहीं अपना सब श्वास पे मनन करना जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उस श्वास को देखकर
धीरे धीरे अपना आँख को खोलकर 3 बार शांत शांत शांत। कैसा लग रहा है? तो इसलिए अभी हम सोच रहे हैं हर जगह कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना जरूरी है। आप लोग समय से उठेंगे तो अच्छा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। मेंटेन हम लोग के हाथ में। तो इसलिए अगला बार से एक के कारण नहीं होना चाहिए। 2 कारण में दूसरा कारण कि हम लोग अभी सुजातागढ़ जाना है, तो अभी जाने पे तैयार पुण्यानुमोदन करेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में सोच सोच के मन को श्रद्धा बढ़ाइए। जरूर एक दिन याद आएगा जिस दिन आराम बनेंगे आप लोग, ये पुण्य उपकार हुआ है उसके कारण ही हमको बना अनिवार्य। तो मन में सोचना चाहिए इस दिन वंदना किया हो पुण्य हमारा, इसके लिए बहुत सपोर्ट बना इसी उपकार हुआ करके। इसीलिए भगवान बुद्ध जब शरीर को दुख देते समय बोलता है 9,999% शरीर मर गया था, 1% से बचा हुआ था। फिर भी 1% जा नहीं रहा था, क्योंकि वो कारण क्या था? बुद्ध बनना का अंतिम शरीर था, अंतिम शरीर था, दूसरा नहीं। इसलिए नहीं मरा। समझ गया? आम जनता होता तो मर जाता। इसीलिए हम इतना कुछ किए हैं तो हम लोग इतना तो नहीं कर सकते। ये सोच लीजिए इस जगह पे मन में अधिष्ठान लेकर, और बहुत आगे हम ये धर्म चर्चा करेंगे। तो आज जमा की सारा पुण्य धर्म सारे देवताओं को अनुमोदन करते हैं। सकल देवेंद्र के साथ जितने भी तावत स्तुषित निम्न आदि देवलोक में देवताओं ब्रह्म है, सारे ब्रह्मों को ये सारे पुण्य अनुमोदन करते हुए सारे देवताओं के पुण्य खुशी खुशी अनुमोदन है। सारे पुण्य संसार देवताओं को दिव्यायु जय। हम सभी लोग को अच्छी तरह से यात्रा गमन पुण्य को बढ़ाने के लिए, जीवन में सबसे बड़ा पुण्य जमा करने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। तथा ये सारे पुण्य अनुमोदन करते हैं यहाँ पर पधारे शिवली बंदरी को और सारे भिक्षु संघ को, गुलामी बंदरी को। ये सारे पुण्य से इस देश में, इस दुनिया में जितने भी सिलवत धर्म पालन करने वाले हमारे महासंघ, सारे महासंघ लोग को ये पुण्यानुमोदन है। सारे भिक्षु संघ ये पुण्य के बल से उन लोग को सिलगुण धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, बुद्ध शासन को प्यार करते हुए चमकाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु। ये सारे पुण्य यहाँ पर आए संदेश उपासक को, प्रज्वल उपासक को, स्मिता उपासिका को, और मैं हमारे अर्जुन के उपासक को, और सारे उपासक उपासिकाओं को, जो आप लोग हैं, बादल को और सब सभी लोगों को, राजू को और सबको, जो भी आए हैं सभी को पुण्यानुमोदन है। तथा ये सारे आप लोग का परिवार में घर में जो कोई लोग, उन लोग को पुण्यानुमोदन है। ये सारे पुण्य से उन सारे लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सारे लोग को सुख से जीवन बिताने के लिए, सिलगुण धर्म पालन करने के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम रोशन करने के लिए, जीवन पुण्य से उत्तम बनाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। शांति शांति। अभी महासंघ आप लोग आशीर्वाद करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। अभिवादन चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वाणो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति विनाते समिज्जतु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
संघं नमामि। सुखी साधु 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 खमं कम तपं सुखी हो दुख निरोग सुखी दुख निरोग निब्बान पाचयो हर समय सुखी